जब हार जाइब चुनाव तो लंगोटा खुल जाता देखने छिए दौड़ैत इस बार देखने छिए दौड़ैत हार जाइब चुनाव तो ये धूप में एसी में कते दिन हो जहाँ क्योंकि आवास सहायक 10,000, मुखिया जी 10,000, वार्ड जी 10,000, मतलब जियो टेक के नाम पे 500, 700, 1,000, 1,500 रुपया लिया जा रहा है, ठगा जा रहा है सिर्फ जनता को। और धमकी यहाँ पे नरेंद्र मोदी के नाम पे जो है ना कुत्तो जीत जाएगा। मोदी जी का विकास देखना है तो यहाँ से चले जाइए। में एगो सिमरी पंचायत है, विधायक जी के अभी डांड का पूरा नस्बे ठीक हो जाएगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए भारत सच तक न्यूज। हमारी मौजूदगी अभी बिहार में है और बिस्फी और बेनीपट्टी विधानसभा का लगभग बीचों बीच में उपस्थित हूँ। और इसी बीच अब राजनीति का सरगर्मी तेज हो चुका है। बड़े बड़े कद्दावर लीडर अब बिहार में कूच कर रहे हैं। जिस प्रकार से बिहार के प्रवासी मजदूर इलेक्शन के बाद बाहर कूच करते हैं मतदान देने के बाद, लेकिन फिर भी दोबारा इलेक्शन आता है तो उन्हें वहाँ से आके मतदान करना पड़ता है। इसी बीच हम यहाँ के मजदूरों से, यहाँ के गणमान्य व्यक्तियों से चर्चा करते हैं कि आखिर बिहार में किस बात की राजनीति इस बार चलेगी। ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा होगी या यहाँ के स्थानीय मुद्दों की चर्चा होगी या धर्म की राजनीति होगी। इसी बीच हमारे साथ जो समाज के कुछ गणमान्य व्यक्ति हैं जो समाज के लिए कार्य करते रहते हैं सरेंगे। सबसे पहले अहाँ चैनल के माध्यम से हम सब गोटे के गोड़ लगे छी, प्रणाम करे छी, हृदय से अभिनंदन वंदन करे छी। भारत सच तक न्यूज में सब आदमी के स्वागत करे छी। क्या कहना चाहेंगे, विकास की गंगा किस प्रकार से बह रही है मिथिलांचल में, खासकर बेनीपट्टी और बिस्फी में? हम जहाँ बैठे हुए हैं ये बेनीपट्टी प्रक्षेत्र का कटैया रोड है और आप इससे थोड़ा ही आगे जाइएगा तो हमको लग रहा है कि आपका जो डांड का नस है वो आपका भी आपके विधायक जी भी कभी भूल से आ जाएंगे तो आपका विधायक जी का भी डांड का पूरा नस्बे ठीक हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं, मतलब नस ठीक हो जाए? डॉक्टर आपको विकास देखना है तो बस आधा किलोमीटर के दूरी पे अंधरी जाने वाला सड़क जो कभी विधायक जी को बुला लीजिएगा तो विधायक जी का डांड का नस्बे टूट जाएगा। कैसा भी का हॉस्पिटल को ना खुल गया क्या वहाँ? ना हॉस्पिटल नहीं, सड़कें नहीं है जाने के लिए। अंधरी तक जो आप जाइएगा तो पहले ज़माना में जब देश आज़ाद हुआ उस समय लोग धकेल करके जैसे आधा रिक्शा पे लोग चढ़ता था, रिक्शा पर लोग चढ़ने के बाद आधा रिक्शा लोग धकलता था, वही हाल है यहाँ विकास का। बताया जा रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में जितने भी विधायक है, अभी एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है और परिवर्तन का लहर दिख रहा है, समाज में परिवर्तन चल रहा है। कि कितने सालों से भ्रष्टाचार चल रहा था, ये सब क्या नहीं? मोदी जी का विकास देखना है तो यहाँ से चले जाइए। में एगो सिमरी पंचायत है। नीतीश कुमार जी का विकास देखना है तो मेरा सिमरी पंचायत घर पड़ता है, वहाँ स्थानीय विधायक कई बार से लगातार हैं बचौल जी, उनसे पूछिए जा करके कि बम्भूला पोखरी का क्या हाल है। अस्पताल बन गया उसमें दवाई नहीं है, अभी किसी को तबीयत खराब हो जाए तो उस अस्पताल में सुइया नहीं, इंजेक्शन नहीं है, लाइट का सुविधा नहीं है, कुकुर बानर बैठता है। कहाँ पे? ग्राम पंचायत सिमरी में, हॉस्पिटल में। विधायक बचौल जी हैं कई वर्षों से, और कई वर्षों से लोग वहाँ विधायक रहने का काम किया है। चर्चित चेहरा बचौली क्या चीज के लिए काम के लिए? आप जा करके वहाँ देखिए। आप बीजेपी का बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ जा करके देखिए कि बीजेपी का विधायक है। यहाँ भी जहाँ आप बैठे हुए हैं वहाँ भी बीजेपी का विधायक है। दोनों क्षेत्र का हाल हम बता रहे हैं। पार्टी के नाम पे जीतने वाले सांसद और विधायक सत्ता के लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ सत्ता लूटने के लिए लिया जाता है। क्षेत्र में विकास नहीं चाहिए। 5 साल जनता मौका देता है, अपना हर कीमती वोट देता है कि मेरा विधायक आएगा तो क्षेत्र में विकास होगा, लेकिन होता है क्या? निकास पद लो और सिर्फ लूटना जानो। क्षेत्र के एक भी सड़क सुरक्षित नहीं है। लगता है कि ठेकेदार को तो तिजोरी भरा है, सीधे लूट लो। जनता का पैसा और जनता को ही शोषण होता है। ऐसा क्यों? पंचायत से लेकर के हाई लेवल तक MP MLA MLC जितना भी है सब लूटना जानता है क्षेत्र को। क्षतिग्रस्त सड़क
क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य विभाग और पंचायत लेवल पे जितना योजना है सब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता है। एक भी योजना पे टाइम पे काम नहीं होता तो सिर्फ लूट और भ्रष्टाचार का। पार्टी के नाम पे जीतने वाले सांसद और विधायक निर्दलीय लड़के चुनाव देखे तो 1% वोट नहीं आएगा। वहाँ तो पार्टी लेवल दे देता है कि टिकट लो और लड़ो। यहाँ तो क्या होता है, जनता पार्टी के नाम पे वोट करता है। चाहे विधायक जो भी खड़ा हो, किसी भी क्षेत्र से खड़ा हो, सिर्फ लूटना जानता है, विकास नहीं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। ये इतना मैकेनिक गिरी करते हुए मैकेनिक है, अब काफ़ी आप अच्छा तरीका से हर काम कर रहे हैं, लेकिन ये समस्या का जो समाधान है, आप तो इंजन ठीक कर दे रहे हैं, लेकिन नेता लोग क्यों नहीं ठीक हो रहा है? देखिए सबसे पहले क्या होता है कि एकदम से कोई चीज़ होता नहीं है ना। किसी काम के पीछे हमें लगन से उसके पीछे जाना पड़ता है। जैसे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आवाज़ उठाना शुरू किए हैं। हम एक आरटीआई सदस्य और उस नाते से एक समाज सेवी हैं। हम पिछले 2021 का मुखिया चुनाव भी लड़ चुके हैं। मुखिया चुनाव लड़ चुके हैं जी, एक्स मुखिया हूँ मैं अभी फिलहाल का कटिया पंचायत का बेनीपट्टी विधानसभा। हमने अनेक प्रकार के राजनीति रास्ते से गुजरा और देखा कि यहाँ राजनीति होती क्या है। हमने इस राह पे चल के देखा, महसूस किया, जनता के दिल में जाके झांका कि तकलीफ क्या है उनका, कोई विकास होता है या नहीं। यहाँ तो विकास के नाम पे वादा करता है, सिर्फ मंच पे, बड़े बड़े मंच पे वादा करते हैं कि 5 साल के लिए मौका दीजिए, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, लेकिन होता क्या है, सिर्फ और सिर्फ लूट और भ्रष्टाचार। यहाँ के जनप्रतिनिधि मान लीजिए कि बीजेपी विधायक कोई भी हो, चाहे जहाँ का भी हो, यदि जन सेवा चाहता है, जो जनता का हम विकास करे तो वोट मिलेगा। बीजेपी विरोधी है या सामाजिक मुद्दे गिना रहे हैं? देखिए यहाँ पे नरेंद्र मोदी के नाम पे जो है ना कुत्तो जीत जाएगा। एक मिनट, मिथिलांचल है हम भैया। विकास के नाम पे वोट करते हैं। ये नहीं कि किसी राजनेता को तिजोरी भरने के अरे, ये लिए जो हमारे हम एक एक कीमती वोट अदा करते हैं जनता के, एक एक कीमती वोट दिलवाते हैं, क्योंकि मेरा पार्टी जब जीतेगा तो विकास होगा। लेकिन यहाँ होता क्या है, पार्टी के नाम पे सिर्फ लूट चलता है। आप सनातनी का सरकार चल रहा है, सनातनी लोग विधायक है, इससे आप खुश नहीं है? देखिए हम खुश हैं। केंद्र लेवल पे अगर देखिएगा, देश लेवल पे, तो हमारे मोदी जी इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं और उनके साथ साथ उनके विधायक, एमपी, एमएलसी यदि लगन से काम करे तो हमारा भारत विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यहाँ होता क्या है, छोटे मोटे यहाँ पद पे एमपी एमएलए क्या करता है कि उनको जनता का ख्याल नहीं रहता है कि हम विकास करें। बोला जा रहा है कि विश्व गुरु बनेगा भारत मोदी जी के नेतृत्व में। हमको तो नहीं लग रहा है कहीं से। हाँ। ये कह रहे हैं कि कभी कह रहे हैं इनका विधायक, कभी कह रहे हैं इनका सांसद कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। हाँ। तो सबसे पहले बीजेपी के जो लोग हैं, जिनके पारिवारिक तौर पे रिलेशन है और रिश्ता है, सबसे पहले तो वो अपना उनको देश से भगावे। जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोग हैं। बड़का हिंदू या छोटका हिंदू की राजनीति चलेगी बीसवीं में या विकास की राजनीति चलनी चाहिए? मेरे हिसाब से हम लोग सनातनी है, पूरा देश के हिंदू जो है सब लोग सनातनी है, जात पात की कोई नहीं वोट। मेरे हिसाब से पूरा देश हम लोग एक सनातनी है। हम लोग पूरे देश में एक एक हिंदू सनातनी है। यहाँ छोटे और बड़े कोई नहीं है, सब लोग एक साथ हैं, सब लोग सनातनी हैं। बीसवीं में बताया जा रहा है कि जो कईयों सालों से नहीं हुआ वो विकास का कार्य हुआ है। जो अभी का वर्तमान विधायक है वो भी दावा ठोक रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? एगो बम भोला पोखरी है मेरे यहाँ, विधायक 4 बीघा का, उसमें 4 बीघा का पोखरी सफाई योजना चलता है, वहाँ घफाई योजना चल रहा है, जाकर के देखिएगा। घफाई योजना कहाँ से? आप देखिएगा, जा करके एगो विजुअल लीजिएगा कि सिमरी में एगो बम भोला पोखरी है, उसको भर करके जितना वहाँ का अरबपति खरबपति सब अतिक्रमण कर लिया और सब उन्हीं के इशारा पे हो रहा है। वो तो बता रहे हैं कि हम देश के लिए न्यौछावर अपना जान कर दिए हैं, देश के परिवार नहीं बसाए। गांव का, गरीब का, किसान का, मजदूर का, नौजवान का विकास करे ना, तब ना देश का विकास किसका हो रहा है? पहले गांव का विकास करे ना। वो किसका रहा विकास? गांव का जब विकास होगा तब देश का विकास होगा। नेताजी का रुपया कमा रहे हैं, 30% रुपया ले रहे हैं कमीशन सोलर लाइट में।
20% नेताजी का 25% पीए ले रहा है योजना में। अरे पीएम आवास पे धड़ेले से 15,000 20,000 कमीशन खोरी हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं मुखिया जी? हम ओपनली वीडियो अपलोड किए हुए हैं, सबूत है मेरे पास। क्योंकि आवास सहायक 10,000, मुखिया जी 10,000, वार्ड जी 10,000, मतलब जियो टेक के नाम पे 500 700 1000 1500 रुपया लिया जा रहा है, ठगा जा रहा है सिर्फ जनता को। और धमकी ये देता है कि यदि हमारा कमीशन नहीं देंगे तो आपका पेमेंट नहीं आएगा। पेमेंट नहीं आएगा। आप देख सकते हैं जनता जनार्दन की जो पुकार है, ये जो बिस्फी और बेनीपट्टी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गांव में मैं उपस्थित हूं और ये गांव सुदूर की जो आवाज है वो दिख रही है किस प्रकार से हर एक जगह भ्रष्टाचार का नया शगुफा निकल रहा है। आने बिस्फी के विधायक अभी बता रहे हैं कि मैं भर्जी ने शादी नहीं किया हूं अभी तक, बिस्फी की जनता के लिए समर्पित है वो। तो शादी नहीं किए तो कौन उनके मना कर रहे हैं कि शादी नहीं कीजिए? उनका शादियाँ नहीं हो रहा है, शादियाँ नहीं हो रहा क्या है। बात कर रहे हैं विधायक जी का शादी नहीं हो रहा? हम बूढ़ होने वाले हैं, नहीं देख रहे हैं? हमारा भी शादी नहीं हो रहा है, उनका भी नहीं हो रहा है। मैं तो ये कहता हूँ दोनों लोग का नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, करना चाह रहे हैं वो आपके विधायक जी, लेकिन हो नहीं रहा। होइए नहीं रहा। कोई जात पात की राजनीति नहीं, कोई हिंदू जात मुस्लिम पात की सब भाई भाई है। हाँ। ये सब भारत देश है, हम लोग का भारत देश में हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई। कोई लेकिन अपना वोट, एक वोट का कीमत बहुत होता है। कम से कम नेताजी हम लोग का विकास करिए ना, हम लोग मर रहे हैं तो देखने आइए। हम लोग बहुत उम्मीद से आपको वोट देते हैं, यही जाके देखिए दूसरा लगा देते हैं हम लोग, तो करेजा लगा देते हैं हम लोग, करेजा लगा देते हैं। कोई नेता के लिए करेजा लगा देते हैं, लेकिन नेताजी से कह रहे हैं कि नेताजी हम लोग का कोई नहीं सुन रहा है। ओ नेताजी, सबसे पहले ओ नेताजी, जब हार जाइब चुनाव तो लंगोटा खुल जाता, देखने छिए दौड़ैत, इस बार देखने छिए दौड़ैत। हार जे जइब चुनाव तो ये धूप में एसी में कते दिन हो, जहाज पर कते दिन नीचा में उतरे के होता, आ पैदल चले के होता। आबि रहल है समय हो नेताजी, स्थिर रह, विकास कर, विकास के बात कर। हिंदू मियाँ से केला से कोनो फायदा नहीं होए वाला है। यही बाजी बड़का हिंदू छोटका हिंदू से कोनो नहीं नहीं, हम लोग देश के सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब। यानी कि बिस्फी और बेनीपट्टी का जनता अब सिर्फ विकास की बात करेगी, जो स्वास्थ्य शिक्षा और रोजगार की बात करेगी। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। तो आप देख सकते हैं ये मेहनत कश मजदूर लोग हैं। आप देख सकते हैं मैकेनिक भी यहाँ पे अपना ये पाठ पुर्जा बना रहे हैं। और ये मैं एक मजदूर के कुटिया से मैं बैठ करके रिपोर्टिंग किया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि ढेर सारे बाइक लगा हुआ है और ये मजदूर लोग हैं। ये लोग कोई राजनीतिक क्षेत्र से रिश्ता नहीं रख। आपके क्षेत्र में अभी तक सबसे अच्छा कार्य क्या हुआ है? सबसे अच्छा कार्य को तो मैं नहीं गिना सकता हूँ। सबसे अच्छा कार्य घपलेबाजी का। सबसे अच्छा कार्य ये हुआ है कि जितने भी लोग चुनाव लड़ते हैं उनका जो है जमीन मधुबनी में खरीदा गया है, दरभंगा में खरीदा गया है, पटना में खरीदा गया है, जमीन में वृद्धि हुआ, नेताओं का विकास हुआ, आवास में 10-40 लाख का नेताओं का, जनप्रतिनिधियों का, अफसरों का, बीच में जो जितना भी सिस्टम है उनका विकास हुआ है। बस ये विकास हुआ है। अभी तो बताया जा रहा है कि चौमुखी विकास हो रहा है, जहां भी देखे विकास ही विकास नजर आ रहा है। कईयों साल हो चुका है। मैं रखपुरा पंचायत से आता हूँ। हमारे यहाँ एक पंचायत समिति था या कोई पंचायत के पद पर मैंने अफसर था वो, उस लड़के को मैं देखता हूँ अभी वो कार से आता है अनुमंडल में। मैंने यहाँ से ट्रांसफ़र करा लिया, इतना रुपया मैंने अब ये क्या कहते हैं उसको, राशन कार्ड बनाने के नाम पर 2-2,500 रुपया मैंने नीचे से लेकर निम्न स्तर से लेकर के उसका स्टेप बाय बढ़ते हुए उच्च स्तर तक जितना भी सिस्टम है, जो भी योजनाएं हैं, उस सारे में बटा हुआ है। और कोई भी अफसर आप किसी को डरा नहीं सकते, कि उसको पता है अगर मैं यहाँ पर फंसूंगा तो ऊपर वाले भी फंसेंगे। डरने को किसी को बात नहीं है। जो भी बीजेपी का विधायक है, आरजेडी का विधायक है, आरजेडी को विधायक हो या गठबंधन के विधायक को, उसको पता है हमको लालू के नाम पर वोट मिल जाना है। जो भी एनडीए गठबंधन के प्रतिनिधि हैं उनको पता है कि हमको मोदी जी के नाम पर लाख जनता 5 साल तक मैंने छटपट करते रहे। वो 2 मिनट में बटन दबाने वक्त सारा कष्ट 5 साल का भूल जाता है और वहीं पर दबाता है। इसमें हम जनता लोग भी दोषी नहीं है, ऐसा बात नहीं है, हम दोषी भी है, क्योंकि 5 साल का दर्द हम लोग 1 मिनट में भूल जाते हैं। तो इस बार जो विधानसभा चुनाव है, ये सारे जो मुद्दे हैं काफ़ी
संजीदगी से देख रहे हैं आप लोग और नेता लोग भी आ रहे हैं मैदान में, तो क्या वो दुख दर्द भुला जाइएगा? 500,000 पे वोट चले। धीरे धीरे जागरण हो रहा है, युवाओं में जागरण हो रहा है, युवा भी राजनीति में आ रहे हैं और लोगों को अब पता चल गया। पहले लोग हेलीकॉप्टर देखने के लिए चला जाता था, लोग हुले हुले करके, जैसे लालू यादव बोलते थे हेलो, तो सब आदमी हिल जाता था। अब ऐसा बात नहीं है, लोगों में जागृति आई है, लोगों को पता चल रहा है कि जब हम सड़क पर चलते तो सड़क अच्छा नहीं है, हमको ब्लॉक दौड़ना पड़ता है, फिर भी लोग नहीं सुनता है। तो वो जागृति आई है कि नहीं, ये लोग धोखा में रखते हैं, तो उस बात को ध्यान। परिवर्तन करके रहिएगा या वही रहेगा? नहीं, इस बार तो परिवर्तन होगा, भले उसका मतलब कि रिजल्ट जो भी आए, लेकिन वोट का परसेंटेज इस बात को इंगित करेगा इस बार कि लोग ऐसे प्रतिनिधियों से, आपसे अफसरों से बहुत ही नाराज है। तो आप देख सकते हैं बिहार का माहौल क्या है राजनीतिक, और ये जो माहौल है काफी बड़े पैमाने पे दिख रहा है, और बिहार में जनता का जो लहर है। बिहार में दो जो नेता है वो बहुत हिंदू है, बाद बाकी कोई नहीं हिंदू है। एक है गिरिराज सिंह और एक बचौल जी। तो गिरिराज सिंह का खैर संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में, उसकी बात तो नहीं कर सकता, लेकिन उनके बारे में मैंने बहुत ही यूट्यूब चैनल पर देखा है कि वो हिंदू का नेता होने के बाद वो करते क्या है, 5 साल झटका मीट का जो दुकान कहीं खुलता है उसका उद्घाटन करने के लिए जाते हैं। हमारे बचौल जी स्थानीय विधायक है, ये 5 साल तक सोए रहते हैं। ये भी क्या कहना चाहिए, झटका मीट का उद्घाटन करते हैं? हाँ, गिरिराज सिंह का वही है, जाके देखिए वहाँ पर। मैं बचौल जी के बारे में कहना चाहता हूँ, ये हिंदू का नेता है। अगर सबसे ज़्यादा मुझे लगता है बिहार में अगर धर्मांतरण हुआ है ईसाई मिशन, कुछ किस गांव में, बीसवीं के किस गांव में धर्मांतरण हो रहा है, तो कि काहे का आप हिंदू का नेता है? हिंदू का नेता क्या है आपका? कौन सा हिंदू का योजना चल रहा है? घूम रहे हैं सारे हिंदू कन्वर्ट हो रहे हैं ईसाई मिशनरी। किस गांव में नहीं? दुर्जुलिया गांव में नहीं, बरहा गांव में नहीं, इटड़ गांव में नहीं, मन किस गांव में नहीं मन ईसाई मिशनरी काम कर रहा है, और उसके लिए कोई योजना इसके पास नहीं है। यानी कि सनातनी ना कानून है। अगर आप बगल में मंत्री हैं, जीवेश जी है, यहाँ पर मैंने मधुबनी का दुर्भाग्य देखिए, 3 मंत्री होता है इस जिले से। रामप्रीति जी मंत्री थे, विनोद नारायण झा जी भी मंत्री थे, है ना। संजय झा तो हमेशा मंत्री रहते हैं। संजय झा जी एक ऐसा शख्स है जो दुनिया के रामविलास के भी गुरु निकल गए कि जब भी मंत्री आप सुपर पावर में रहेंगे, लेकिन मधुबनी का विकास नहीं होगा। भाई साहब, बिहार नेता हमेशा अभी सुपर पावर, जदयू के अंदर में दो व्यक्ति जो है सुपर पावर में है ना, एक तो चले गए आरसीपी सिंह, एक मंत्री, एक है संजय झा जी और दूसरा अशोक चौधरी जी, 2 ही सुपर पावर है। ये मधुबनी से संजय झा जी आते हैं, समस्तीपुर से शायद वो आते हैं। आप लोग तो पूरा नस जान रहे हैं नेताओं का। नहीं, नस नहीं, ये युवाओं में जागृत हो गया। एक लोग जान चुके हैं जब से संचार की क्रांति आई है, किसके पास मोबाइल नहीं है, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, सभी लोग यूट्यूब चैनल देखते हैं, लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, सारे चीज मने ओपन है। इस बार क्या चेहरा की राजनीति होगी या बदलाव की राजनीति? बदलाव की राजनीति बेशक होगी इस बार, पूरा बिल्कुल फुल एंड फाइनल।